नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनी एग्जाम ट्रिक्स में। साथियों, आज आप लोगों के सामने हम लाए हैं यूपी टेट के 2017 में जितने मैथ के प्रश्न आए थे उनको आज हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा था, आज उसको करेंगे। इसका पहला प्रश्न है 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। इसका सूत्र होता है MD बटा में वर्क बराबर MD बटा में वर्क। M का मतलब होता है मैन और डे का मतलब दिन होता है। तो 12 आदमी थे, कितने दिन में किए? 20 दिन में किए। और कार्य तो एक ही है, कार्य बराबर है तो कार्य को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बटा में 15 आदमी उसको कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ देखिए दिन पूछ रहा है, तो इधर गुणा में है, इसको पक्षांतर करेंगे। अगर बराबर में रहता है, कोई गुणा में राशि रहती है, उसे पक्षांतर करते हैं तो भाग में चली जाती है। तो D बराबर हो जाएगा 12 बटा में 12 गुणते 20 बटा में 15। कटा दीजिए, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, 4 चौके 16, यानी कि 16 दिन में वो पूरा का पूरा कार्य कर देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 16 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। यहाँ देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल दे दिया है, चाल क्या है इसका? चाल बराबर 60 किलोमीटर पर हावर। दूरी कितनी है? तो दूरी दे दी है इसकी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। हमसे पूछ क्या रहा है साथियों? हमसे समय पूछ रहा है। तो समय हमसे पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है? 120 और चाल कितनी है? तो 60 किलोमीटर प्रति आवर। 0 से 0 कट गया, 6 दूना के 12, यानी कि 2 घंटे में वो उस दूरी को क्या कर लेगी? तय कर लेगी ट्रेन। तो इसका राइट आंसर 2 घंटा। ठीक है। अगला 3/3 संबंधी 5 के बराबर कौन सा भिन्न है। यहाँ देखिए इसका मतलब है 3/5। 3/5 के समान इसमें से कौन सा भिन्न है। याद रखिए इसमें से हम लोग चेक कर लेंगे। 6/10 को पहले चेक करेंगे, कटाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। ठीक है, तो यही हमको मिल गया 3/5। आप अगर इसको कटाएंगे बी वाले को तो 9/10 है, तो ये कटेगा नहीं, तो ऐसे ये हुआ नहीं। फिर से 12/25, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर 15/30, तो 15/30 को अगर करेंगे, 15/30 को करेंगे तो 15 दूना के 15 एकम 15, 15 दूना के 30, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6/10। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वस्तु का विक्रय मूल्य 600 है और लाभ 20% है, क्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु 600 रुपये में क्या होती है? बेची जाती है। मान लो कोई वस्तु है 600 रुपये में बेची गई और लाभ हुआ कितना? 20%। तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि पहले वाला मूल्य पूछ रहा है। उसका
जो लाभ परसेंट है उसको घटा के पूछ रहा है, तो हम लोगों को 100% पूछ रहा है और 20% का लाभ यानी कि 120 हो गया, तो 0 से 0 कट गया, 12 पच्चे 60 और 5 दहा 50, तो कितना हो गया 500 हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 500। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 45 है तो वह संख्या कितनी होगी। देखिए हमको 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 25% बराबर क्या है 45 है। 25% बराबर 45 है, तो हम लोग इसको 100 बना लेंगे। तो 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 45 में 4 का गुणा कीजिए, क्योंकि जब बराबर संख्या रहती है तो दोनों में समान संख्याओं से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, ताकि ये अगर इधर आए, ये 4 इधर आए तो ये भाग में हो जाए, ऊपर से ऊपर कट जाए। तो हो जाएगा 25 चौको 100, यानी कि 100% ये बन गया, बराबर 45 चौको यानी कि 45 दूना के 90 और 9 दूना के 18, 180 हो गया आपका। तो ये आपका राइट आंसर है 180। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा। आयतन हम लोगों से पूछ रहा है। सिलेंडर अर्थात हम लोग उसको किस में मापते हैं, बेलन में मापते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, यहाँ देखिए बेलन का आयतन, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दिया है 22/7, आर का मान दे दिया है आपको, त्रिज्या 7 है तो 7 गुणे 7, एच का मान दिया है साथियों 10। अब हम लोग कटा देंगे, 7 से 7 कट गया और 7 दूना के 14, इसका इसमें गुणा, 7 दूना के 14 और फिर 7 दूना के 14 और एक 15 गुणते 10, बराबर हो गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि ये आर का स्क्वायर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये, फिर 7 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो गया, और ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1540 सेंटी क्यूब। किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर मूल्य 450 होता है, अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए, किसी मूल्य, अब किसी पे हम लोग जब छूट देते हैं तो उसका प्राइस को, यानी कि क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य से उसके प्राइस को बढ़ाते हैं, तब उसमें हम लोग छूट देते हैं। तो मान लीजिए हमने 450 पे कितने का छूट दिया, 10 का छूट दिया, ठीक है। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 450 गुणते हमको चाहिए कितना, हमने 10% का छूट दिया है, तो हमने 10% का उसको क्या दिया है, छूट दिया है। तो हमको 100% चाहिए पहले, तो हमने 100 किया और बटा में 90, ठीक है। 0 से 0 कटा और 9 पचे 45, यानी कि 50 गुणते 10 बराबर 500। तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 5 आदमी 20 दिन में काम पूरा करते हैं, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर भी वही लगेगा, आदमी गुणे दिन, यानी कि 5 गुणते 20 बराबर 10 गुणते, यानी कि कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन पूछ रहा है।
तो यहाँ से देखिए अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 गुणते 20 बटा में 10 हो जाएगा और बराबर ये डी है। ठीक है, 10 दूना के 20 यानी कि 2 पाँचे 10, यानी कि 10 दिन में वो लोग क्या कर देंगे, उस काम को पूरा कर देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है। मान लीजिए किसी वस्तु को 400 रुपये में क्या किया गया, खरीदा गया। क्रय अर्थात खरीदना। उसे 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया। तो 25% का यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 125 हो जाएगा और बटा में 100, क्योंकि 25% लाभ पे बेचा गया, ये तो 100% है, ये है 25% लाभ मिला है तो उसमें जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया। अब अगर इसको गुणा करेंगे, 4 पच्चे 20 को 0, 4 दूना के 8, 2 10 को 0, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो गया 500। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज के कोण 70 डिग्री, 60 डिग्री और x डिग्री है तो x का मान कितना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो हम लोग जोड़ लीजिए, 70 प्लस 60 प्लस x बराबर 180 के बराबर है। 7 6 13 यानी कि 130 प्लस x बराबर 180। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 130। तो हुआ कितना टोटल, ये x बराबर ये 50 हो गया। तो x का मान कितना आया, 50। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने 400 में से 200 अंक प्राप्त किए, 280 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत कितना होगा। तो कर लीजिए, 280 कितने में से, 400 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 00 से 00 कट गया, 4 सत्ते 28, 7 7 0 यानी कि 70%। यानी कि ये 400, ये 280 400 का कितना प्रतिशत है, 70% है। 2/5 और 3/10 का योग पूछ रहा है। कर लीजिए, 2/5 धन 3/10। हम लोग जानते हैं, पहले से बचपन से ही जानते हैं कि अगर जिसका हर बराबर रहेगा तो ऊपर वाले का जुड़ जाता है, अगर नहीं रहेगा तो उसका एलसीएम लेते हैं, या अगर नहीं रहेगा तो उसको बराबर भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो गुणा कर दीजिए, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणे 2 से, 2 दूना के 4 और बटा में ये 10 हो जाएगा, धन 3/10 हो गया बराबर नीचे का हर। 4 3 7/10, यही आपका आंसर हो गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। बहुत सिंपल पेपर में पूछा गया था। यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटी तो 2.5 मीटर बराबर कितना होगा। अच्छे देखिए, 1 मीटर बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर बराबर है। ठीक है, तो 250, जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो 2.5 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, दो 2.5 गुणते 100 कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 250
250 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर। एक दुकानदार ने 600 की वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए एक दुकानदार था जो क्रय किया था, यानी कि क्रय मूल्य उसका था 600, उसने उसको 10% हानि पर बेच दिया, यानी कि विक्रय बराबर 600 गुणते 90/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 छके 54, यानी कि 540। इसका राइट आंसर है 540, ऑप्शन सी। यानी कि क्रय किया था 600 में, उसको 10% की हानि हो गई, तो 10% की हानि अर्थात 90 हो गया और बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 छक्के 54, 540 उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 48 है, संख्या कितनी है। अब देखो 40% बराबर 48 है, तो इसका जाहिर सी बात है कि 20% बराबर कितना होगा, 20% बराबर कितना होगा, तो 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो इसको 100 बना लो, 20 25 100, तो इसको भी 5 से गुणा करो, तो 100%। देखिए इसको हमने बहुत साधारण सिंपल में करके बताया है, 24 पाँचे 120, यानी कि 120 इसका राइट आंसर हो गया। जब हम लोग 40 से करते तो 20 की आवश्यकता पड़ती, ठीक है, और 20 25 100 होता, क्योंकि हम लोगों की 100 की आवश्यकता लास्ट में पड़ती, इसलिए हमने इसको आधा करके 20 कर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 3x - 7 बराबर 11, तो x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। तो 3x - 7 बराबर 11 है, तो 3x बराबर, इधर 7 क्या है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात 3 छक 18। x का मान कितना आया, 6। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 60 है, यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। माना हमने x प्लस y का मान यानी कि 60 है, x धन y का मान 60 है, इसमें एक संख्या मान लीजिए कि x का मान क्या है, 35 है, तो x का मान 35 धन y बराबर 60 है। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 60 माइनस 35, तो 60 में से आप 35 घटाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 25। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत देखिए, आयत की आमने सामने की भुजा केवल बराबर रहती है। ठीक है, ये भुजा बराबर रहती है, ये इसकी ये भुजा बराबर रहती है। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई जो दे दी है, लंबाई ये वाली लंबाई जो दे दी है 12 सेंटीमीटर दे 12 मीटर दी है, सॉरी सेंटीमीटर में कह रहे हैं, और ये 8 मीटर दी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर यानी कि एरिया होता है लेंथ यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 8 गुणे यानी कि मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 12 लिख लीजिए, 12 गुणते 8, तो 12 अट्ठे 96 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें दो राशियाँ होती हैं, तो मीटर और मीटर मिल करके स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं। ठीक है, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उस पर 15% की छूट दी गई, विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लीजिए उसी प्रकार से अंकित मूल्य इसका 800 रुपये दिया गया है। ठीक है, 15% का छूट अर्थात कितना हो जाएगा? अब 85 बटा के 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पच्चे 40 को जीरो, और 8 8 64, 64 और 4 68। इसका राइट आंसर हो गया कितना? 680। तो इसका विक्रय मूल्य है 680, विक्रय बराबर 680। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 0.75 को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? 100 से भाग और 100 से गुणा कर देंगे। ये 100 जो है इनके दशमलव को हटा देगा, तो 75 बटा में 100 हो जाएगा। ये वाला 100 इनके दशमलव को हटाएगा। ठीक है, इसको कटा दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 बटा में 4। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? आइए हम लोग देखते हैं। ये त्रिभुज है। ठीक है, ये वाली भुजा कर्ण है, और ये 3 और ये 4। ये किस प्रकार का त्रिभुज है? अगर कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर हो जाए तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है। करके देख लीजिए आप। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, ये 25 बराबर 9 धन 16 बराबर 25, यानी कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य 720 है। विक्रय मूल्य 720 है। यदि लाभ 20% है तो क्रय मूल्य है, यानी कि हमको लाभ, देखिए जब बेचा जाता है, कोई वस्तु बेची जाती है तभी उसमें लाभ होता है। तो यहाँ पे लाभ पा चुका है, लाभ पा करके 720 का बेच दिया है, और हमको क्रय मूल्य यानी कि कितने में खरीदा था वो चाहिए। तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं इसका। क्रय मूल्य यानी कि हम लोग को क्या चाहिए? 100% चाहिए। ठीक है, तो 720 गुणते 100, कितने का लाभ कमाया था? 20 का, तो 120 हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 12 छक्के 72, यानी कि 6 में 6 कम 6, यानी कि 600 इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 600 में वो उस वस्तु को खरीदा था, और 700 में यानी कि 600 का 20% 120 होगा, इसलिए 720 में वो बेचा था। अगला प्रश्न है, 144 का अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में जब कोई मान अंडर रूट में होता है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, वर्गमूल निकाला जाता है। तो हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। आप लोग 1 से और 20 तक कम से कम, आप अगर यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो 1 से 20 तक आप वर्ग, और 1 से 20 तक आप घन याद जरूर रखिए। ठीक है, तो ये जो है, अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो ऐसे निकालेंगे 144। हालांकि मैं बता दूं कि ये 12 का वर्ग है। ठीक है, ऐसे इसको निकाला जाता है। 2 2 7 14 72, 2 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटाओ, फिर ये 18, फिर 2 से कटाओ, फिर ये 9, फिर 3 से कटाओ, फिर ये 3, फिर ये 3 से कटाओ 1। ठीक है, यहाँ पे 1, और जहाँ पे 1 आ जाए वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका 2 2 का जोड़ा बनाओ, 1 1 1,
तो 2 दूना के 4 और 4 3 12, यानी कि यही आपका आंसर हुआ 12। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 आदमी 12 दिन में काम को पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? वही बात है, आदमी गुणते दिन बटा में वर्ग, ठीक है। तो 8 गुणते 12, जब कार्य समान रहे तो केवल ऊपर वाली राशि लिखी जाती है, ठीक है। और 6 गुणते डी यानी कि दिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डी बराबर हो जाएगा 8 गुणते 12 बटा में 6, 6 दूना के 12 और 2 8 16, यानी कि 16 दिन में उस काम को लोग क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। इसका राइट ऑप्शन सी। एक घन का भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। ए बराबर दे दिया है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ए क्यू बराबर 5 गुणते 5 गुणते 5, और सेंटीमीटर 3 बार है तो क्यूब हो जाएगा। 5 पच्चीस 25, 25 पच्चे 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 125 सेंटीमीटर क्यूब। 15% ऑफ 200, ठीक है, यानी कि 200 का 15% कितना होगा? देखिए साथियों, 200 का 15% निकाल दीजिए, 15 बटा में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूना के 30, यही आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल दिया था क्वेश्चन, जो कि 2017 के यूपी टेट का ये प्रश्न है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये प्रश्न है 0.2 गुणे 0.5 कितना होगा? तो सबसे पहले आप कर लीजिए 5 दूना के 10, ठीक है। 5 दूना के 10 कीजिए, और 1 2 यानी कि 2 स्थान पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 स्थान पे आप क्या लगाइए? दशमलव लगा लाइए, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, उत्तर बी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, ये क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल इसका दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार इसका दिया है गुणते 12 और गुणे ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो 2 छक्के 12, ठीक है, हमने कटा दिया। अब ये इधर गुणा में 6, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 दहा में 60, यानी कि यच बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 भाग 36 है, संख्या क्या है? मान लीजिए वो संख्या यक्स है, हमने माना कि वह संख्या क्या है? यक्स है। तो 3/4 गुणते यक्स बराबर 36। अब ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो गुणे ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 36 गुणते 4 और बटा में, ये बटा में है 3, तो 12 तिहाई 36 और 12 चौके 48, क्या हो गया? 48 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। केवल अगर ये प्रश्नों को अगर आप लगाएंगे तो केवल आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे यूपी टेट 2017 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग 2018 2021 के प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आएंगे नए नए प्रश्नों को।